हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार कल का वीडियो मेरा जाके देख लेना। वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि भाई अगर इसको ऊपर जाना है तो पहले तो ये वाला गैप को फिल करेगा। फिल करने के बाद ये वाला हाई ब्रेक करेगा, तब आप इसको बाय ट्रेड ले सकते हो। तो गैप फिल नहीं किया, लेकिन जैसे ही हाई ट्रेड टूटा तो हमें डॉलर में बाय प्लान करना था और यूरो के अंदर जीबीपी के अंदर शॉर्ट प्लान करना था एज पर जो डॉलर इंडेक्स। तो पहले तो जो एनालिसिस यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में आप ट्रेड करते हो वो डॉलर के अकॉर्डिंगली करना चाहिए आपको, ठीक है ना। डॉलर का अब एनालिसिस क्या है, ओवरऑल डेली चार्ट पे भी आ जाते हैं। ओवरऑल तेजी है, लेकिन एक बार ये नीचे वापस आपका थोड़ा बहुत आ सकता है। कहाँ तक आएगा उसके लिए थोड़े से मेरे को और प्राइस एक्शन पैटर्न देखने पड़ेंगे, थोड़ी सी मूवमेंट देखनी पड़ेगी। तो अभी मॉर्निंग में इतनी जल्दी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ मेरे को लगता है कि ये वाला जो गैप है, ये जो गैप 100.40-50 के आसपास रह गया, इसको भरने आना चाहिए। एक बार पहले भी 103.50 के आसपास गैप रह गया था, उसके बाद ये $110 चला गया था। उसके बाद अब जाके जब ये नीचे गिरा ना, वो सारे गैप भरते चला गया। तो ये गैप या तो अभी भरेगा या थोड़े दिन फिर महीनों भर बाद भरेगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि गैप अगर अभी भरता है तो बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो वेट एंड वॉच करते हैं इसके अंदर और यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। यूरो यूएसडी पे हमने बोला था कि अगर ये गैप भर देता है, ये गैप भरने के बाद ये वाला जो लास्ट क्लोजिंग कैंडल है इसके हाई के ऊपर बंद हो जाता है, उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है। फिर हमने आपको ये भी बोला था कि छोटी सी क्वांटिटी आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर ये ट्रेड चला और हमारी एनालिसिस अगर सही बैठी, ठीक है ना, ये गैप फिल हो गया, लास्ट क्लोजिंग कैंडल है, इसके हाई के ऊपर बंद हो गया और वहां से ऊपर चला गया, तो आपको बीच का गैप मिल जाएगा। और नहीं तो अपना आप ये वाला स्टॉप लॉस लेके चलना, और ये स्टॉप लॉस के नीचे हम एग्जिट करेंगे। शॉर्ट लेना है तो ले सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ सेल ऑन राइस। ये क्लियर शब्द है मेरे, मैं प्रेफर करता हूँ सेल ऑन राइस। तो मैंने कल सेल नहीं किया, मैंने बाय भी नहीं किया, क्योंकि मैं तो हमेशा कंफर्मेशन पे बाय करता हूँ। आप लोगों को जरूर बोला था कि छोटी सी क्वांटिटी बाय कर लो, क्योंकि आप लोगों को बड़ी जल्दी होती है कि सर इतना ऊपर जाके बाय करेंगे क्या, यहाँ बाय नहीं कर सकते। इसलिए मैं मना करता हूँ कि जल्दबाजी मत क्या करो मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर कंफर्मेशन का वेट होने दिया करो। ये यहाँ पे ये गैप बढ़ता, लास्ट क्लोजिंग कैंडल का ऊपर क्लोजिंग होता, उसका हाई ब्रेक करता, तब हम बाय ट्रेड लेते। थैंक यू शिंदे सर, थैंक यू हरी सर कि आप लोगों ने अपने प्रॉफिट्स के बारे में टेस्टिमनी दी यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ रेगुलरली आप लोग आके अपने टेस्टिमनी दें और ज़बरदस्त लोगों को मोटिवेट करें। अब यूरो देखो है डाउन, एक हैमर कैंडल पैटर्न बना है पहला। दूसरा, सुबह का कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, लो ब्रेक नहीं हुआ है सॉरी। तो यहाँ से एक छोटा सा बाउंस बैक 1150 और 1200 तक आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी ली जाए, ये वाले लोग का स्टॉप लॉस रखा जाए और प्रॉफिट 20 30 40 पे जो भी मिलते हैं प्रॉफिट लेके निकल जाइएगा, ठीक है। दूसरा ट्रेड क्या बनता है, सेल ऑन राइस। अगर ये ऊपर आपका 1.1210 यहाँ मिलता है तो यहाँ शॉर्ट पोजीशन हम इसके अंदर बनाएंगे। 1300 का ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा, इसके ऊपर अगर बंद हो गया बाजार तो हम एक बार निकल जाएंगे उसमें से। और नहीं तो टारगेट हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल जाएगा आपको। लेकिन 1210 पे अगर बेच के मान के चलो 1150 तक आता है, 60 तक आता है, एक बार प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हो। जीबीपी यूएसडी हमने बाय कराया था क्लियर, इसमें कोई भी हमने इफ एंड बट नहीं किया था, क्लियर आपको बाय दिया था और ये वाला स्टॉप लॉस दिया था, ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो इसमें अभी फिलहाल कोई भी आपकी फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है। एक रिकमेंडेशन जरूर है कि यहाँ पे डबल रेलवे ट्रैक पैटर्न बना है, इसका हाईवी ब्रेक हो गया है और यहाँ पे आप चाहो तो एक बाय ट्रेड ले सकते हो ये वाले लोग के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और प्रॉफिट आप 3250 तक के टारगेट लेके चल सकते हो। यूएसडी जेपीवाई में क्लियर कट बोला था, इसमें क्लियर कट बोला था कि भाई ये वाला हाई ब्रेक हो जाए बाय कर लेना। 100 से 150 पिप का टारगेट है, टारगेट आपको अचीवली इजीली मिल गया है शिंदे जी। आई होप आप इस बात को नोट कर रहे होगे कि ये ट्रेड बहुत ज़बरदस्त चला है। अब कभी भी डिप मारता है नीचे, मैं तो ये वेट करूंगा कि एक बार ये वाला गैप भर जाए, ये गैप भरने के बाद यहाँ से वापस कैंडल यूटर्न ले ले, उसके बाद मैं यहाँ से बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। उससे पहले कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। गोल्ड पे आ जाते हैं, पहले 15 मिनट में समझा देता हूँ। पहले मैंने आपको बोला था कि 3270 के आसपास को बाय करना, यहाँ पे लो देखो 3268, यहाँ पे कितना लो लगा, ये मैंने अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल पे भी ट्रेड दिया था। और उसके बाद ऊपर कितना गया, 3281.72, मैं राउंड फिगर लिख लेता हूँ 3281,
ठीक है ना। तो 70 पे हमने बाय ट्रेड रिकमेंड किया था, यहाँ पे हम 5-6.76 पे हम निकल गए थे प्रॉफिट बुक करके। तो वैसे टारगेट यूट्यूब पे मैंने 3300 के दिए थे, ठीक है ना। तो जो लोग प्रॉफिट बुक कर पाए ठीक है, जो लोग बुक नहीं कर पाए वो यहाँ पे इसके लो के नीचे एग्जिट हो गए होंगे, और शॉर्ट बनाया होगा तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा। दूसरा बाय ट्रेड दिया था हमने 3220 के आसपास, और उसके बाद आपको पता है हाई कितना लगाया कल इसने। टारगेट हमने हालांकि 60 तक दिए थे, लेकिन यहाँ पे 48 का हाई लगाया, 28 पॉइंट यानी 280 पे मिल रहे थे। तो आई होप सभी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, ठीक है। आज के लिए आपका सपोर्ट 3200 का ही है, लेकिन जिस हिसाब से ये नीचे गिर रहा है, जिस हिसाब से नीचे गिर रहा है, और पहला जो कैंडल है इसका स्पिनिंग टॉप कैंडल है 15 मिनट का, और स्पिनिंग टॉप का इसने हाई ब्रेक नहीं किया है, तो ये नीचे की तरफ बियरिश मेरे को लग रहा है, और मेरे को लग रहा है कि नीचे इसको टूटना चाहिए, 3200 के लेवल को ब्रेक करके इसको 3180 आना चाहिए। अगर सुबह सुबह ये 3180 आ जाता है, यहाँ पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। 3150 का आप एसएल लोगे, और 3210 के आप टारगेट लेके चलोगे, या कहीं पर भी आपको 10-15 पॉइंट भी मिलते हैं, एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए ना, क्योंकि ये बेयरिश ट्रेंड है, और बेयरिश ट्रेंड में हम क्या कर रहे हैं, बाय ऑन डिप कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बाउंस बैक की उम्मीद हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम बाय ऑन डिप लेके चल रहे हैं कि एक बार हम सपोर्ट पे कोशिश कर रहे हैं बाय लें, और ऊपर उछाल मारता है तो प्रॉफिट को बुक कर लें। दूसरा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है सर, उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली एक बार ये 3000 तक आ सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे देखो डबल टॉप पैटर्न बना है, ये देखो ये डबल टॉप पैटर्न बना है, ये नेकलाइन पे ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे बंद हो गया तो 3000 तक एक बार ये गिरेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत तेज है। जो गिरावट है 1-1.5 महीने की गिरावट है, जून के बाद ये तेज हो जाएगा, और दिसंबर तक फिर ये तेजी की मोड में पूरा पूरा रहेगा। तो आप इसको एक्यूमुलेट करते रहें। बीटीसी में फ्रेश कोई एनालिसिस नहीं है, जो आपको कल बोला था 98 पे बाय करना है, वही अभी हमारी एनालिसिस उस पर बनी हुई है। सो आई होप दोस्तों आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच।